हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो ब्रिज कोर्स जिस नाम से हम जानते हैं, जो कक्षा 7 सत्र 2022-23 खंड ब विषय विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट 3 जो पार्ट था पार्ट अध्याय 9 जिसकी वर्कशीट 1 और 2 हम आपके लिए पिछले वीडियो में लेकर आए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट 3 प्रश्न नंबर 1, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा वृद्धि विकास व जीवित रहने के लिए होती है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा वृद्धि विकास व जीवित रहने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 2 है, सजीव में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है तथा कौन सी गैस बाहर की जाती है। सजीव में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की जाती है। फिर देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पौधों में उद्दीपन, सूरजमुखी सूर्य प्रकाश से गति करता है और छुई मुई छूने से पत्तियां मुरझा जाती है। यह क्या है? पौधों में उद्दीपन। और जंतुओं में उद्दीपन, तेज रोशनी में आंखें झपकना और तेज ध्वनि आने पर अनुक्रिया करना, यह जंतुओं का उद्दीपन है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है? पौधे किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधों से उत्सर्जन स्राव गोंद आदि के रूप में होता है। यह क्या है? पौधों का उत्सर्जन है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 5, प्रजनन की 2 विधियों के बारे में लिखिए तथा पौधों में किस प्रकार की प्रजनन पाया जाता है। तो प्रजनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। पौधों में प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। कुछ पौधों में कायिक भागों में जैसे पत्ती, तना आदि द्वारा भी प्रजनन होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य, सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। तो सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची श्वसन, प्रचलन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन और उद्दीपन, यह क्या है? सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1 नंबर में बी जो प्रोजेक्ट कार्य है उसमें निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। क्रमांक 1, होने वाली क्रिया का नाम। पौधों में और जंतुओं में श्वसन, रंध्र, नासा छिद्र, गिल, क्लोम। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, पत्तियां मुरझाना, प्रकाश उन्मुख, यह क्या है? पत्तियों का मुरझाना, प्रकाश उन्मुख। फिर उसके बाद है देखिए जंतुओं में प्रकाश संवेदी, ध्वनि संवेदी, स्पर्श संवेदी और स्वाद संवेदी, यह क्या है? जंतुओं में उद्दीपन है। उसके बाद है गति, ऊंचाई में बढ़ना और भूमि पर फैलना, यह क्या हो गई? गति। चलना, तैरना, रेंगना, यह पौधों की गति। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में ये, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी निम्न सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। क्रमांक, जंतु का नाम, आवाज़, भोजन और गति। तो बिल, घोंसला, घर, पानी, तो कहाँ रहते हैं? देखिए आवास, इनका भोजन क्या है, इनकी गति क्या है। सांप बिल में रहता है, भोजन मांसाहारी है और रेंगना इनकी गति है। मछली पानी में रहती है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है और तैरना इनका गति है। गाय आवास है, घर, शाकाहारी और चलना इनकी गति है। बैल घर में रहता है, शाकाहारी है और चलना इनकी गति है। भैंस घर में रहती है, शाकाहारी और चलना इनकी गति है। शेर वन में रहते हैं, यह मांसाहारी है और चलना इनकी गति है। हाथी वन में रहते हैं, शाकाहारी है और चलना इनकी गति है। कुत्ता घर में रहता है, यह सर्वाहारी है और चलना इनकी गति है। बिल्ली घर में रहती है, सर्वाहारी है और चलना इनकी गति है। मनुष्य घर में रहता है, सर्वाहारी है और चलना इसकी गति है। खरगोश वन में रहता है, शाकाहारी है और चलना इसकी गति है। बकरी घर में रहती है, शाकाहारी है और चलना इसकी गति है। कौवा वन में रहता है, यह सर्वाहारी है और उड़ना इसकी गति है। चिड़िया घोंसला में रहती है और शाकाहारी है और साथ में उड़ना इसकी गति है। तोता वन में रहता है, शाकाहारी है और उड़ना इसकी गति है। तो इस तरह से हमने जंतुओं का नाम, आवास, भोजन और गति के बारे में यहाँ पर बता दिया है।
अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में बी, अपने आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण कर किन्हीं 20 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी निम्न तालिका में लिखिए। पेड़ पौधों का नाम, पौधों का आकार, पौधों की प्रकृति, पौधों का उपयोग और पौधे के उपयोगी भाग। तो गुलाब, इसका आकार मध्यम, पौधों की प्रकृति कांटेदार, पौधे का उपयोग सजावट के लिए और पौधे के उपयोगी भाग फूल। यह गेंदा छोटा होता है, सामान्य सजावट के लिए काम में आता है, और यह फूल, इसका जो है वह उपयोगी भाग फूल है। फिर तुलसी छोटी होती है, सामान्य औषधि, और इसकी जो उपयोगी है वह पत्ती है। केला बड़ा होता है, सामान्य भोजन और फल। आम बड़ा होता है, सामान्य भोजन, और इसका फल जो उपयोगी है वह। जामुन बड़ा होता है, सामान्य है, इसकी स्थिति भोजन के काम में आती है, और यह फल इसकी उपयोगी वस्तु है। गाजर छोटा होता है, सामान्य भोजन, और इसकी जो जड़ है वह उपयोग में आती है। मूली छोटा होता है, सामान्य भोजन, और इसकी जड़ उपयोग में आती है। नीम बड़ा होता है, यह सामान्य औषधि, फल, पत्ती इसकी उपयोगी है। बेल बड़ा होता है, कांटेदार, और औषधि के काम में आता है, और फल और पत्ती इसकी ज़रूरत वाली चीज़ें। आलू छोटा होता है, सामान्य भोजन के लिए, और इसका तना ज़रूरत वाली वस्तु है। प्याज छोटा होता है, सामान्य भोजन और तना। लहसुन छोटा, सामान्य भोजन और तना। मूंगना बड़ा, सामान्य भोजन और तना, जो इनकी उपयोग की वस्तुएं हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण कर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित कर निम्न तालिका को पूर्ण किया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्व आकलन प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊँट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? तो ऊँट मरुस्थलीय स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु क्या है? तो शेर। शिकारी पशु में क्या आएगा? शेर। निम्न में से अंडे देने वाला जीव? मुर्गी। मुर्गी क्या है? अंडे देती है। बिल्ली भी नहीं देती, लोमड़ी भी नहीं देती, और ध्रुवीय भालू भी अंडे नहीं देते। फिर निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? नीम, अमरूद, नागफनी और चमेली। पौधा कौन सा मरुस्थल में पाया जाता है? नागफनी। जैव घटक का उदाहरण? चट्टान, वायु, पौधे और मिट्टी। तो जैव घटक का उदाहरण है पौधे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सत्य। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती है। असत्य। प्रजनन में सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सत्य। हिरण घास स्थल में पाया जाने वाला जीव है। सत्य। सभी जीव, पौधे एवं जंतु अजैव घटक के उदाहरण है। असत्य। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, जोड़ी बनाकर लिखिए। जीव, पौधे, रहने का स्थान। मछलियाँ तालाब में रहती है। पहाड़ी तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। हिरण घास स्थल में रहती है। मेंढक समुद्र में, और ऊँट मरुस्थल में। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। मछली का शरीर धारा रेखीय आकृति का होता है। सभी जंतु वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के रिक्त स्थान जो थे वह पूर्ण कर दिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लेकर आए थे कक्षा 7 विषय विज्ञान जो है विषय विज्ञान का वर्कशीट क्रमांक 3, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य और स्वमूल्यांकन दिया हुआ था, जो कि हम कक्षा 7 के लिए था। तो आप इसे लिख लीजिए कक्षा 7 की ब्रिज कोर्स की कार्यपुस्तिका में, और आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम जो अगले वीडियो लेकर आएंगे वह आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और आप देखकर उसे लिख सके और उसे अच्छे से समझ सके। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।